नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा स्वागत करता हूं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर। और यह जो संस्थान है और यह जो एक परिवार है, बहुत लंबे समय से आपके साथ जुड़ा हुआ है और काफ़ी खट्टी मीठी यादें भी हैं इस परिवार के साथ आपकी। और हमारे लगभग अब तक 300 प्लस मित्र हैं। 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, एनबीएस आदि में सिलेक्ट हैं। और लंबे समय तक मैंने स्वयं तैयारी की और कई परीक्षाओं में असफल भी हुआ। और फिर उसके बाद लगभग 4 से 5 परीक्षाओं में सफल भी हुआ और अंतोगत्वा एक गवर्नमेंट कॉलेज में एज लेक्चरर ज्वाइन भी किया हुआ है और नौकरी भी कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। तो लंबा खट्टा मीठा अनुभव रहा और उस अनुभव के आधार पर कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, चूंकि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो 17 तारीख है या 17 जनवरी है 2026 को ईएलटी के एग्जाम की तारीख फिक्स है। और कई सारे मित्रों के सेंटर भी आ गए हैं और उनको सेंटर पता भी चल गया है। तो अब हम उस बिंदु पर डिस्कस करने जा रहे हैं अपने लंबे अनुभव के साथ। क्योंकि कारण क्या होता है, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं कि जो पहली बार एग्जाम देंगे टीचिंग जॉब के संबंधित, जो नए नए बीएड हुए होंगे तो पहली बार एग्जाम देंगे। कुछ मित्र ऐसे हैं कि 4-5 बार एग्जाम दे चुके होंगे। कुछ मित्र ऐसे होंगे कि बहुत लंबे समय से एग्जाम दे रहे हैं मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लेकर आए हैं। वीडियो छोटा होगा, बहुत लंबा वीडियो वैसे भी बनाने की आदत नहीं है, क्योंकि हम एक एक मिनट आपके समय का, मुझे मालूम है कि कितना आपके लिए समय महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। एक्चुअली में देखिएगा तैयारी कितनी करते हैं आप, पता लगा बहुत तैयारी करते हैं मगर आपको कुछ नियम, कुछ अगर स्ट्रेटजीज बोल सकते हैं या प्लान, आपको एग्जाम देने का अगर प्लान नहीं मालूम है तो अक्सर एग्जाम में होता है गलती होती है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। सन 2011 में, सन 2011 की बात है और पहली बार टेट आया। पहली बार टेट आया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट आया, दोनों आया था। प्राइमरी का आया था, प्राइमरी, और एट्थ वाला यानी जूनियर का भी आया। ये दोनों आए थे। और उसमें ये हुआ कि भाई तैयारी हमने भी की, खूब तैयारी, उस समय तैयारी करते ही थे। तो ये हुआ कि भाई प्राइमरी में नौकरी लग जाए, और जब नौकरी आपको नहीं मिलती है तो ये लगता है ना कि चाहे जैसे जंगल में भेज दे या कहीं ऐसी जगह भेज दे जहां इंसान न जाते हो, मगर जॉब अगर गवर्नमेंट मिल जाए तो बेटर है। वैसे ही हमारे भी हाल थे कि भाई हम भी चाहते थे कि प्राइमरी की नौकरी मिल जाए या जूनियर मिल जाए, कुछ मिल जाए मगर नौकरी मिले। मैं ये उद्देश्य का तो मेहनत भी की। यहां गलती कर दी। और गलती क्या कर दी कि प्राइमरी में, प्राइमरी का एग्जाम, क्योंकि इसमें जो मैथ आई थी, जो मैथ थी बहुत सरल थी, सिंपल मैथ थी। जिन लोगों ने दिया होगा 11 में पता होगा, बहुत सिंपल थी। कक्षा 5-6 की मैथ आई थी, बहुत सिंपल मैथ आई थी। यहां हमने गलती की और इसमें हम फेल हो गए। मैं बताऊंगा गलती क्या की थी। जूनियर चूंकि सामपाली में था तो ये वाला एग्जाम पास किया और इस वाले में फेल हो गए प्राइमरी में, जबकि सिंपल बहुत था प्राइमरी। तो गलती क्या की, गलती यह की हमने कि क्वेश्चन सिंपल थे तो हम क्या करते रहे कि पहले कठिन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। और उनको सॉल्व करते करते, और जो पेपर था हमारा, पेपर में हम जैसे ये क्वेश्चन ए बी सी है तो इसमें टिक लगाते रहे पेपर में। हमने कहा बाद में गोले कर लेंगे। और समय केवल 1.5 घंटे का मिला था और हम लास्ट में गोले नहीं कर पाए। तब तक हमसे कॉपी छीन ली गई। मैं मुंह भी बनाता रहा, गिड़गिड़ाता भी रहा, मगर कॉपी छिन गई तो छिन गई। मैं बहुत उदास हुआ। तो मैं इसलिए तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि लंबा एग्जाम देने का अनुभव, फिर बहुत सारी परीक्षाएं पास करने का अनुभव, खट्टी मीठी यादें हैं, उनके बेस पर आपके साथ कुछ तकनीकी चीजें शेयर करने वाले हैं। क्या एग्जाम हॉल में करना है, एग्जाम से पहले क्या करना है। अब हमें लगभग 5 दिन का समय बचा हुआ है। 4 से 5 दिन का समय बचा है। आज कौन सी तारीख है? 13 है। 5 दिन का बचा है, 17 को एग्जाम है। मान लो 4 दिन का समय बचा है।
हमें क्या क्या प्लान करना है इन 5 दिनों में जिससे रिजल्ट हमारा बेहतर आए और हमारा प्री एग्जाम निकल जाए, तो उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखेगा। और बहुत लंबा समय तक अनुभव रहा, तो अगर आप उन अनुभव को करके सीखेंगे, जैसे अगर मेंडल ने यदि आम का पेड़ ले लिया होता और उस पर एक्सपेरिमेंट करते तो शायद सफल ना हो पाते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपने दूसरे जो कमियां कर जाते हैं उनसे एवॉइड करते हैं। हम ये नहीं कि करके सीखें, क्योंकि एक चांस एलटी का चला गया, 2018 के बाद वैकेंसी आई है, ये चांस जाएगा, फिर 7 साल बाद जाएंगे। अगर आज 30 साल के हैं तो आगे आप 37 साल के या 35 साल के हो जाएंगे, तब आपको एग्जाम मिलेगा। तो काफी सीरियस होके देखिएगा। तो पहले स्थिति पर हम स्टडी मटेरियल की बात करें। अब आपको स्टडी, आपका मटेरियल क्या होगा, इन 5 दिनों में क्या स्टडी करना है। पहले जो आपने नोट्स बनाए हैं, ध्यान में रखना, जो नोट्स बनाए हैं सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करें। नोट्स का कदापि बुक को, जो आपकी किताबें हैं, उनको टच ना करें। बुक को बिल्कुल भी टच ना करें, बुक से बिल्कुल दूरी बना लें। दूसरा, इन 5 दिनों में अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ डाला है तो न्यू मटेरियल स्टडी ना करें, स्टडी ना करें। ध्यान में रखना, नए मटेरियल को हमें स्टडी नहीं करना है। अब ये नहीं कि मान लेते हैं कुछ चीजें आप सोच रहे हैं कि ये वाली बुक हमारे पास रखी, इसको भी जल्दी जल्दी देख लें। नए मटेरियल पे हाथ ना डालें। जो चीजें आपने पहले पढ़ डाली हैं सिर्फ उनका नोट से अपने रिवीजन करें। ठीक है, नया मटेरियल बिल्कुल भी ना पढ़ें, किताब बिल्कुल भी ना छुएं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अगर आपने हमारा लिया है तो हमारा प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं कि नहीं लगाना है, जब पढ़कर ऊब जाए। मान लेते हैं आप नोट्स पढ़ रहे हैं, अब आपका ब्रेन बहुत थक गया है, अब आप मोबाइल से या कंप्यूटर लैपटॉप से प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो इससे एक्यूरेसी आएगी। घबराएं नहीं। ठीक है, क्या करना है, घबराना नहीं है। बुक की स्टडी ना करें। जो जो आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है, मतलब जो जटिल टॉपिक हैं और आपने उनको पढ़ा है मगर बार बार भूल जा रहे हैं। ध्यान में रखना, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जटिल चैप्टर हैं, और सबके लिए अलग अलग जटिलता होती है। अभी ध्यान रखना, कुछ लोगों को जूलॉजी के कुछ चैप्टर नहीं है, कुछ लोगों को कॉर्डेट्स नहीं समझ में आता, इनवर्टिब्रेट समझ में आता है, कुछ लोगों को इनवर्टिब्रेट नहीं कॉर्डेट समझ में आता है, कुछ लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी नहीं समझ में आती, कुछ लोगों को प्लांट एनाटॉमी नहीं समझ में आती। समझ में, तो हर व्यक्ति के लिए जटिलता अलग अलग होती है। हो सकता है कुछ टॉपिक जो हमें सरल लग रहे हो वो आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है जो हमारे लिए कठिन हो वो आपके लिए सरल हो। तो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं उनकी इन में ट्रिक बना ले। ध्यान में रखना, अभी टाइम है 4 दिन का, ट्रिक बनाए। और ट्रिक ऐसी बनाए अपने जीवन से जोड़ते हुए, गंदी बात अच्छी बात जिससे भी आप को रिलेट कर पाए। ध्यान में रखना, क्या कर पाए, को रिलेट कर पाए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देखता हूं, जैसे एक यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, मैं अक्सर कंफ्यूज होता था उसमें, यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। आप जब उसमें पढ़ेंगे स्पोरेंजियम में, खासकर टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, तो उसमें लेप्टोस्पोरेंजिएट यू स्पोरेंजिएट आता है। एक क्वेश्चन हरदम उससे आता है, लेप्टो कि मतलब कौन से लेप्टोस्पोरेंजिएट है और इनमें कौन। लेप्टोस्पोरेंजिएट मुझे याद ही नहीं होता था, बस ये याद होता था कि एक एक कोशिका से पूरा स्पोरेंजियम बनता है, तो उसे लेप्टोस्पोरेंज, जैसे आप एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हमें याद नहीं रहता था लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है, और दूसरा यू स्पोरेंजिएट क्या होता है। इन दोनों में बहुत क्वेश्चन, और याद था, मतलब मुझे याद था मगर मिक्स कर जाते थे। ये एक सेल से स्पोरेंजियम विकसित होती है, एक सेल से पूरी, और ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल से स्पोरेंजियम विकसित होती है। अब मुझे याद नहीं रहता था, एग्जाम में जब भी जाए तो अब वो जब पूछते तो याद ना है कि लेप्टो एक से विकसित होता, कि अब कंफ्यूज। फिर मैंने एक दिन बैठे, मैं पढ़ रहा था, मैंने तुरंत ट्रिक बनाई। हमने कहा लेप्टो से, यल से लेप्टो और यल से लट। ध्यान में रखना, हमने क्या बना लिया, लट। लट होता है ना मारने वाला, हमने कहा लट एक होता है। ठीक है, हमने
इतना केवल याद किया कि जो लठ होता है वो अकेला होता है और सबको मारता है, बस। केवल हमने लेप्टो और लठ याद कर लिया, लठ जिसे लाठी बोलते हैं, बस। उसके बाद कि यल से लेप्टो, यल से लठ, लठ केवल अकेला होता है, बस। समस्या हमारी हरदम सॉल्व होगी, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। जब भी लेप्टो आता है तो आता है लेप्टो यानी लठ यानी एक, यानी ये एक कोशिका से विकसित होता है, और बच्चा यूज मतलब ऐसी ट्रिक, मतलब मैंने ये कहता बहुत सुरील, वो ट्रिक आपको बनानी है, चाहे वो गंदी हो, आप हो सकता है कहीं बता ना पा रहे हो, ऐसा कहीं गंदी ट्रिक बना लिए हो, मगर आप स्वयं बनाए, उनको स्वयं याद करें। जैसे मुझे याद नहीं रहता था हनप कोस के मैन काफे, मनकूब जन्मो, हमने बनाया ट्रिक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो मुझे अपनी ट्रिक्स थी, मैंने कहीं किसी से नहीं पढ़ा। ठीक है। जैसे पीपी स्क्वायर ने असलम की बात फक से सुनी लेकिन मिले नहीं, तुम बको जी, ये प्रेजेंटेशन का ट्रिक बनाया, मैंने अपनी बताया अपने याद करने के लिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, कभी प्रेजेंटेशन याद ही नहीं होता था किस फैमिली में कौन सा प्रेजेंटेशन है। पीपी स्क्वायर ने असलम की बात फक से सुनी, जितने भी हमारे स्टूडेंट है सबको मालूम है। तो मैं केवल इतना कह रहा हूं कि ट्रिक बना लो, जो भी बिंदु आपको याद नहीं हो रहा हो, परेशान कर रहा हो, उसकी कोई भी और या कहीं से कोरिलेट कर लो, अपने दिमाग को कहीं से उसको कोरिलेट कर लो। जैसे हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे, हमने एक ट्रिक बना ली एचपीई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईस्ट, अब हमें याद हो गया कि इसमें क्या होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, सेमी इंफीरियर, पहले स्टार्ट किया था वो बताया है मैंने। तो मैं यहाँ ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप अपनी ट्रिक बनाए, मत किसी की ट्रिक सुने। देखिए दूसरा बनाएगा उसकी अपनी जगह, आप अपनी ट्रिक को स्वयं बनाए, गंदी अच्छी कहीं किसी से भी को रिलेट करके, तो ट्रिक बना ले जिससे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। तो केवल इतना करना है। अब 4 दिन सिर्फ नोट्स का रिवीजन करना है। ठीक है। एक एक टॉपिक उठाइए, एक केवल 4 दिन बांटना है। एक दिन आप पूरा इन्वर्टिब्रेट्स का रिवीजन कर लो 4-5 घंटे में, दूसरे दिन कॉर्डेट्स का रिवीजन कर लो, और एनिमल फिजियोलॉजी का रिवीजन कर लो एक ही दिन में। 2 दिन हो गए, और एक दिन आप पूरे प्लांट का स्टडी कर लीजिए, और दूसरे दिन प्लांट फिजियोलॉजी, बस। और जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं लगाते रहिए बकाया, कोई टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम दे के आएंगे, आप सफल होंगे। तो ये था हमारा स्टडी मटेरियल पहला बिंदु। सेकेंड बिंदु पर हम चलते हैं। हमारा सेकेंड बिंदु है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। यहां अभी हम बात बता रहे थे, हमारे मित्र हैं कि एलटी 2025 का एग्जाम दिए हैं उन्होंने, मैथ का जो हो चुका, महोदय मुश्किल से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, टाइम खत्म हो गया उनका। जबकि मैथ में बहुत फास्ट बंदा है, गलतियां की उन्होंने कुछ, और मैं समझाया था उनको कि टाइम मैनेजमेंट करके चलना। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले तो आपको वो वाली घड़ी बांध के जाना है। ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है ये अलाउ नहीं है, मगर जो सुई वाली घड़ी है वो अलाउ है। अगर वो भी अलाउ ना हो तो फिर सिंपल सी बात है कि आपके रूम में एक वॉच टंगी रहेगी। एक क्वेश्चन जो पेपर में, ध्यान से सुनिएगा, जो पेपर में क्वेश्चन के नंबर होंगे वो 150 क्वेश्चन है। कितने हैं, 150। आपके पास जो टाइम है वो केवल 120 मिनट्स है। कितने हैं, 120 मिनट। यानी एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास सिर्फ 48 सेकेंड है। ध्यान में रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट की बात बता रहा हूं, गलती क्या नहीं करनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप बहुत पढ़ लिए हो और बाद में हमारी तरह पछताएं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि मैं जब टेट का एग्जाम देने गया, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमने मैथ में बहुत ज्यादा टाइम दिया। जो हमारा अच्छा पोर्शन था, ईवीएस का बोलते थे शायद, वो पर्यावरण का, क्योंकि बायो की थी, पर्यावरण हमारा बहुत अच्छा पोर्शन था, पर्यावरण का मैं सॉल्व ही नहीं कर पाया। मैं फुल टाइम मैथ ही सॉल्व करता रहा, और टेट 2011 का नहीं निकल पाया। समझ रहे हैं, 2011 का टेट नहीं निकल पाया, फिर निकले कोई मतलब ही नहीं। फिर तो जब नौकरी लगनी थी तो फिर तो झड़ी लगी नौकरियों की। तो टाइम मैनेजमेंट करना है। 48 सेकेंड है और 150 क्वेश्चन है।
तो 48 सेकेंड का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब गिनते गिनते 48 सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 48 सेकेंड हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते होंगे, फिर यहां हमें क्या दिमाग लगाना है, तो अब हम उसकी बात करेंगे कि यहां हमें किस बात का ध्यान में रखना है। तो पहले बिंदु पर हमें ध्यान रखना है, हम पहले सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे। ध्यान में रखना, सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले आप जीएस के जो 30 क्वेश्चन है, जीएस के जो 30 क्वेश्चन है, इनको बाद के लिए डाल दीजिएगा। जीएस को बाद में डाल दीजिएगा। जीएस में आप मत शुरू में जीएस दिया रहेगा, वो 30 क्वेश्चन पलट के आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ना शुरू करिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा अनुभव बता रहा हूं। जीएस के क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करिएगा, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, हम सब्जेक्ट करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट हम हाई स्कूल से लेकर एमएससी तक अपना सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, तो हमारा चांस यहां सही होने के ज्यादा है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को सॉल्व करना है पहले, जीएस को बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि पहले जो प्रश्न आ रहे हैं स्टेप में, अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जो प्रश्न हमें आ रहे हैं, ठीक है, जो सिंपली हमने क्वेश्चन पढ़ा, मान लो पूछ दिया माइटोकांड्रिया मतलब सॉरी, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन है, हमें तुरंत दिमाग में आया कि माइटोकांड्रिया को बोलते हैं। तो हमने क्या किया, जो सिंपल आ रहे हो, जो मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, इधर मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया है, मान लेते ये क्वेश्चन है ए बी सी डी। अब मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है, हमें आंसर इसने पूछ दिया, या पूछ दिया कि मॉलिक्यूलर नाइफ किसे कहते हैं, या कैंची सीजर किसे कहते हैं। तो मान लो तो मुझे आ रहा है इंडोन्यूक्लियस को कहते हैं, मान लो ए पर इंडोन्यूक्लियस, यहाँ ए पर टिक लगाएंगे और तुरंत के तुरंत ओएमआर सीट बगल में रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, ओएमआर सीट लगाएंगे। यहां हमने टिक लगाया, हमें कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है कि ये सही है। हमने इस पर टिक लगाया इधर, और इधर ओएमआर में हमने फट से गोला कर दिया। ध्यान में रखना, पेंडिंग में मत छोड़ना, यहां हमने फट से गोला कर दिया। हम सब्जेक्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन करते चलेंगे, ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन करते रहेंगे उस क्वेश्चन के ऊपर एक सर्कल बना लेंगे, जिससे हमें पता चले हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तरीका सुनिएगा। तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन करेंगे, मान लो 1 नंबर हमने क्वेश्चन किया, तो इसके ऊपर हम चाहे रेड पेन से, और एक रेड पेन लिए जाना, अगर अलाउ हो तो लिए जाना, और रेड पेन से खटाक से उस पर गोला कर देना कि ये हमने सॉल्व कर लिया, ए बी सी डी, ये हमने सही किया, और हमने ओएमआर पर खट से गोला कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया, मान लेते हैं जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा और आप जरा भी कंफ्यूज हुए कि यार इसका आंसर क्या करें, ठीक है, या इसका अब आप सोचने लगे इसका आंसर क्या करें, या मतलब ये हमें क्वेश्चन जनरली कंफ्यूज है, तो जो कंफ्यूज क्वेश्चन है वहां एक स्टार बनाएंगे, अलग कलर पेन से, नीले से बना लो या काले से स्टार, मतलब जो कर रहे हो उनको रेड से बना लो या गोला दो, और इसको स्टार बना के छोड़ दो, उसको समझिएगा, स्टार लगाकर छोड़ दो उसको, बाद के लिए हम उस पर दिमाग अपना बाद में खपाएंगे, इसको छोड़ दो। मान लो तीसरे पे आया, तीसरे का हमें आंसर आ गया, कुछ भी पूछ दिया तीसरे में, उसने ए बी सी डी कुछ भी पूछ दिया, ए बी सी डी, हमें ये आ रहा है, मान लो इसका बी सही है, हमने क्या किया, तीसरे में खट से हमने लिया बी, बी को तुरंत काला करना, मतलब यहां टिक लगाया, हमने बी को टिक लगाया, तुरंत काला किया, और इस क्वेश्चन पर एक गोला हमने खींच दिया। ये हमें ये टारगेट करेगा कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और उसका गोला हो चुका है। मान लो हम चौथे पर आए, और चौथे पर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एनालिटिकल है, और हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो हम कंफ्यूज हैं, हमने खट से इस पे स्टार लगा दिया। जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, हमने उसमें एक फटाक से स्टार लगाया, आगे बढ़ गए। तो मतलब हमारे ये कहने का मतलब है कि दोनों क्वेश्चनों को मार्क करना है, और एक और कर लेना, एक पीछे जो रफ दिया रहता है, ध्यान में रखना, रफ, वहां जो क्वेश्चन
यहां लिख देना 50-50, ऐसे लिख देना लास्ट में रफ में 50-50। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि चारों ऑप्शन में आपको दो में कंफ्यूज होंगे कि इनमें ए सही है कि बी सही है। ऐसे क्वेश्चनों के नंबरिंग यहाँ कर लीजिएगा। मान लो अगर पांचवा है तो यहाँ हमने पांचवा लगा दिया, मतलब कि कंफ्यूज है, उसमें स्टार लगाया, हमने छोड़ दिया और हम पहुंच गए छठे पे। छठा आ रहा है, छठे पे यहाँ गोला कर लिया। अब हमने मान लेते हैं जितने सिंपल क्वेश्चन थे वो हमने सब निपटा डाले। मान लेते हैं जो सिंपल क्वेश्चन थे वो हमने एक एक घंटे में, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है वो 20 से 30 सेकेंड लेगा और सॉल्व हो जाएंगे, सिंपल वाले जो आपको आते होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आते ही आंसर करना। ठीक है। और बाकी जो स्टार लगा के रखे हैं, ठीक है, वो जब आपके पास मतलब अब इसके बाद हमने पूरा अपना बायो का पेपर सॉल्व कर लिया, और बायो के पेपर सॉल्व करते ही हमने अपना काउंट कर लिया। मान लेते हैं काउंट कर लिया, अगर हमारे 70 से 75 तक हो रहे हैं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ठीक है, हो गया। और जो मेरिट जाएगी वो 70 से 75 क्वेश्चन तक हमारा मानना है कि जाएगी, आप 80 तक पहुंचा सकते हैं। मतलब 50% अगर क्वेश्चन आपके सही हो गए तो प्री निकल जाएगा। तुक्का नहीं लगाना है। तो हमें क्या करना है कि दो चीजों लास्ट में, अब हमारे पास क्या हुआ, हमने अपना जो पूरा पेपर था, हमने पेपर था वहां दो तरह की कंडीशन हमने कर ली। एक क्वेश्चन में गोला लगा है और एक क्वेश्चन में स्टार बना है। तो गोले वाले का मतलब क्या हुआ कि हमने इनके क्वेश्चन का सही आंसर कर दिया और इनके गोले भी हमने अपनी ओएमआर में कर लिया है। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान में रखना, उसके बाद जैसे ही हमने अपनी बायो पूरी देख ली, 120 क्वेश्चन हमने देख लिए। मान लेते हैं हमने 120 क्वेश्चन कितनी देर में देख लिए, मान लेते हैं 100 मिनट में हमने देख लिए। 120 मिनट का समय 100 मिनट में देख लिए। हमारे पास 20 मिनट बचे, मान लेते हैं 20 मिनट बचे। अब हम जीएस का पोर्शन देखेंगे, और जीएस क्वेश्चन में 5 से 8 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिंपल होंगे। उसमें दो क्वेश्चन बायो के होंगे, इन्वायरमेंटल चाहे इकोसिस्टम से हो, बायो के होंगे, वो आपके सही जाएंगे बायो वाले। तो दो देखो बायो के मिल जाएंगे, और कुछ समसामयिक घटना आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो दो चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो साफ हो जाएंगे। बाकी जो जीएस में 100% कंफर्म हो उन्हीं को करिएगा, बाकी जीएस छोड़ दीजिएगा। अब मान लेते हैं आपने 10 मिनट में, या मान लेते हैं आप 90 मिनट में अगर किए, अब टाइम को, ये अब मैनेजमेंट आपका है कि बायो कितनी देर में किया है। अब मान लेते हैं 10-15 मिनट आपके पास बचा, वो 10-15 मिनट जीएस भी आपने कर लिया। पहले बायो किया, बायो करने के बाद आपने जीएस भी जल्दी जल्दी निपटा लिए। अब आपके पास बचा 10 मिनट। अब आप फटाक से पेपर खोलेंगे, जिनमें आपने स्टार लगा के रखा है उन क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे, और अपना दिमाग अब प्रेशर डालेंगे दिमाग पे, एक्चुअल रिकनेक्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो रिकनेक्ट मांगते हैं। अब आप रिकनेक्ट करेंगे कि भाई टाइलिन यहाँ पाया जाता है तो इसका काम ऐसे कैसे हो सकता है, या डीएनए इंडोन्यूक्लियेज में 5वें छोर पे काम कर रहा है, ये तीसरे छोर पे काम कर रहा है। अब यहाँ आप दिमाग लगाएंगे, और स्टार वाले क्वेश्चन में मतलब ज्यादा दिमाग खपाने के बाद जो आपको लगे हाँ अब ये 100% सही है, अब उसको कर लेंगे। दूसरा, जो आपके 50-50% थे वो कैसे पता लगेंगे, आपने रफ जो था, जो रफ पेज में आपने क्वेश्चन लिखा था कि ये क्वेश्चन हम कर तो सकते हैं मगर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो उनको निपटा लीजिए खटाखट करके। तो इधर आपके बायो के क्वेश्चन में आप अच्छा कर पाए, और टाइम मैनेजमेंट हो गया, क्वेश्चन छूटे भी नहीं। गोला आपके पहले से हमने साथ हम करते चल रहे थे, गोला बाद में मत करिएगा, नहीं कोई गोला करने से लास्ट में जरूर आप स्थिति ऐसी होगी, गोला करने में टाइम बहुत लगता है। मुझे लगता था गोला करने में 5 मिनट लगेंगे, गोला करने में 15 मिनट तक लगता है, समझ लो, जब गोला करेंगे। और उधर आपके जो एग्जामिनर हैं वो खींचेंगे, और आप रोते हुए आएंगे कि सर छूट गया मेरा। तो गोला साथ में करना है। दूसरा, जैसे ही 70 से 75 क्वेश्चन हो जाएं, और आपको अगर और आ रहे हैं कंफर्म है तो सही कर लीजिएगा, वरना अगर 75-80 तक पहुंच जा रहे हो तो उसके बाद क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो तुक्का मत मारिएगा। ध्यान में रखना, क्या नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। तो पहला हमें ये आया कि हमें पहले सब्जेक्ट करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट। अब मान लेते हैं कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो वो अपना जीएस पहले कर ले, उसको जीएस बहुत अच्छा आ रहा है।
हम तो नॉर्मली जीएस की बात कर रहे हैं। तो पहले क्या करना है, सब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बताना है, एक गोला करना है जो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर रहे हो, तो इनको फर्स्ट करना है, और जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं उन पे स्टार लगा के छोड़ते चलना है। सेकेंड स्टेप पे हमें जीएस करना है। क्या करना है, जीएस, और गोले साथ में करते चलना, क्वेश्चन में टिक लगाना है, खट से गोला कर देना है। बाद में अगर टाइम बचता है तो हम स्टार वाले जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है उसमें दिमाग खपाएंगे और उनका आंसर आ जाता है तो टिक कर देंगे। ठीक है। यदि इन केस क्या होगा कि मान लेते हैं बहुत सारे मित्र हैं कि नहीं पढ़े हैं, अब वो जगह हैं कि अब मान लो उनको पता चला एलटी का 17 को पेपर है, अब वो 15 दिन से ही पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सब्जेक्ट करिएगा और आप लोग तुक्के मार सकते हैं, क्योंकि होना वैसे भी नहीं है, तुक्के 50-50% करके मार सकते हैं, मगर जो लोग पढ़े हैं उनको तुक्के मारने का हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तुक्के तब मारिएगा, मान लेते हैं आपके 65 या 60 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कंफर्म है, तो फिलिंग नहीं होगा, तब आप क्वेश्चन में मार सकते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन में तुक्के मारिएगा जो 50-50% हो, मतलब दो ऑप्शन में कंफर्म हो कि हाँ इन दो में से एक होगा, और दो में कंफर्म हो कि इनमें दो में से नहीं है, उनमें आप फिर तुक्के मार लीजिएगा। बाकी अगर तुक्के मारते हैं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गया। पिछली बार 78 78 या हाँ 78 क्वेश्चन पर ओबीसी बायो एलटी में सिलेक्ट हुआ था स्टूडेंट, ध्यान में रखना, सिलेक्ट हुआ था। 78 क्वेश्चन सही थे बायो में, ओबीसी में, एलटी में, तो वो सिलेक्ट हो गया था। ठीक है। और बहुत सारे हमारे मित्र थे जिनके लगभग 80 क्वेश्चन सही थे, 80 और 85 क्वेश्चन सही थे, मगर उन्होंने 120 क्वेश्चन तक कर डाले थे। तो उनके जो ये क्वेश्चन थे वो चूंकि निगेटिव मार्किंग में, जब इसका निगेटिव मार्किंग निकाली गई तो उनके पता लगा 65 सही बन रहे हैं, सब निगेटिव मार्किंग ने चाट डाले सही वाले आंसर, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। ठीक है। तो हमारी इन बिंदुओं पे क्या ध्यान देना है, पहले पहले हमें यह ध्यान देना है कि हमें सब्जेक्ट करना है, क्योंकि सब्जेक्ट आप शुरू से पढ़ रहे हैं, और हमारे पास 150 क्वेश्चन है, हम अगर यहाँ 70 से 75 क्वेश्चन तक सही कर पा ले, यानी 50% अगर क्वेश्चन सही हो गए तो फ्री निकल जाएगा आराम से, इजिली। प्रश्न करें तुरंत ओएमआर पे गोला करें, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं तो मैं हरदम करता हूं, मैं यही अब करता हूं। सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले करें, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की ट्रिक बना लें, और जो बहुत ज्यादा जटिल क्वेश्चन उनको बाद के लिए छोड़ दें, स्टार लगा के उनके सामने छोड़ दें। अब स्टार इसलिए लगाया कि स्टार लगा है तो पेपर पलटने में ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप पेपर पलटे, अब तो देखा मतलब 5वें पे स्टार लगा, 6ठे पे स्टार लगा, 9वें पे लगा, अब आप यहाँ देख, बस स्टार वालों को अब नजर में डालना, पूरा पेपर नहीं देखना है कौन किया कौन नहीं किया। अब आप अपनी ओएमआर से भी मैच नहीं कराना है, आपने जो नहीं आ रहे थे उन पे स्टार लगाते चले गए, अब स्टार वालों पे देखते चलो चलो। अब स्टार वाले देखने में मतलब टाइम बचा, अब पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, केवल स्टार 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 देखते चले जा रहे हैं, उनके आंसर लास्ट में जो समय बचा उनके देखते जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, पहले आते हुए प्रश्न 100% कर दो जितने आ रहे हैं, जीएस बाद में करो, और जीएस को तब करना है जब अपने सब्जेक्ट का कर लें। तुक्का ना मारे, तुक्का मारोगे सिलेक्शन नहीं होगा। यदि क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं तो फिर तुक्का सब्जेक्ट में मारना, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा, अब ऐसे वो क्राइटेरिया भी कर रखे हैं कि 40% से ऊपरी वालों को लेंगे, तो मान लेते हैं अब आपके 30% हो रहे हैं, तो तुक्का सब्जेक्ट में मारना, जीएस में ना मारना, सब्जेक्ट में मारना, क्योंकि आप शुरू में बहुत चीजें पढ़े हैं तो सब्जेक्ट में तुक्का सही होने के चांस रहेंगे, जीएस में नहीं रहेंगे। एग्जाम देने से पहले 3-4 घंटे पढ़ना बंद कर दीजिएगा। एग्जाम के पहले, जैसे मान लो 17 का है, और तो आप एक दिन पहले जहां एग्जाम सेंटर हो, अगर ना पहुंच पाए एक दिन पहले पहुंच जाइएगा, हल्का नाश्ता करिएगा, और एग्जाम हॉल में घुसने से पहले एक छोटी सी चॉकलेट जरूर खा लीजिएगा। बॉडी में ग्लूकोज, मतलब बहुत नहीं कि आप इतनी खा लें कि नींद आने लगे ना, मतलब एक चॉकलेट के 2 पीस ले लीजिएगा, कैडबरी वाले, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, उसको मुंह में जरूर डाल दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, एनर्जी लेवल हमारा मेंटेन रहेगा। और हम खाना भी आपको ठूस के नहीं खा के जाना है, ठीक है, खाना नॉर्मल खाना है,
चूंकि हमें लगता है शाम मीटिंग में है, तो इतना भी नहीं खाना, पता लगा इतना खा लिए कि आपको डकारें आ रही हैं और आपको नींद आ रही है। तो मतलब हल्का खाना खाना है और चॉकलेट हल्की डाल लीजिएगा, तो एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रहेगा और नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव रहेगा। 3-4 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दीजिएगा। मोबाइल में थोड़ी थोड़ी रील्स देख के बिल्कुल मस्त फ्री माइंड जाइएगा। जिन लोगों की तैयारी वो भी एग्जाम दें। कई सारे मित्र ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं है, अभी जैसे आज ही फोन आया कि सर मेरी रियलिटी में तैयारी नहीं है, पेपर जरूर दीजिएगा। निकले एग्जाम ना निकले, अनुभव आपको हो जाएगा। बहुत सारी चीजें अनुभव पे मिल जाती हैं। आप एग्जाम देंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का अनुभव हो जाएगा, आपको एग्जाम देने का अनुभव हो जाएगा, तो आपको अनुभव होगा। क्वेश्चन पूरा, और दूसरी चीज, क्वेश्चन पूरा जरूर पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हम अधूरा पढ़ लेते हैं और अधूरा पढ़ते ही हमें आंसर आ जाता है। एक चीज ध्यान रखना, नॉट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा नॉट या ये नहीं, इनमें से कौन नहीं है, तो नॉट या नहीं है उसको ध्यान में रखिएगा। उसको आप रेड पेन से सर्कल, नॉट को या नहीं को सर्कल लगा दीजिएगा। मेरे ऐसा व्यक्ति, मैंने इतने एग्जाम दिए हैं, इतने एग्जाम दिए हैं, फिर भी 2-4 क्वेश्चन हर बार हमसे ये नॉट या नहीं के आधार पर गलत हो जाते हैं। ध्यान में रखना, नहीं के आधार पर गलत हो जाते हैं। मैं इतना परेशान हूं इससे, और तो मैंने उसका ट्रिक निकाला था कि मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ता हूं, अगर उसमें नॉट दिया है तो फिर हम उस पर गोला लगा देते हैं, क्योंकि पता नहीं, नॉट वो आंखों से गुजरता ही नहीं, ऐसा लगता है उस समय हम ब्लाइंड हो जाते हैं, नॉट देख ही नहीं पाते। तो ऑप्शन चारों जरूर देखिएगा। अक्सर क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको लगा कि ए सही है, आपने ए टिक कर दिया, हो सकता है ए से ज्यादा सुटेबल। अब देखिए, उसने पूछा कि लौंग मसाले में किसका प्रयोग करते हैं, लौंग के किस हिस्से का प्रयोग करते हैं, लौंग के पेड़ का। अब उसने दिया लौंग की कली का, उसने दिया लौंग के फूल का, फ्लावर का, यहां दिया लौंग की बड का, कली का। तो क्या होगा, लौंग की बड का। अब देखिए, लौंग 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 दिया है या लौंग दिया दो जगह, अब वहां आपको परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना। तो चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम इतने तैयारी हमारी अच्छी होती है, तो इतने हम भावुक हो जाते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते ही खट से आंसर कर दिया। हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, जो सबसे बेस्ट होगा वही आंसर लगा के आएंगे। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, अपनी ट्रिक बना लीजिएगा। आप एक्स्ट्रा मटेरियल मत पढ़िएगा, नई चीजें मत पढ़िएगा। अब मैराथन जैसा कुछ मत पढ़िएगा। एक्चुअली में आपको मैं बता दूं कि आपके डेली 6 रोटी खाने की आदत है, अब आज हम आपको 20 रोटियां दे दें तो सिंपल सी बात है, वो अनडाइजेस्ट भी हो जाएंगे, वो खा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, वही चीजें आपका दिमाग रिकॉल कर पाएगा जो आप पहले से पढ़ रहे हैं। नई चीज तुरंत पढ़ने में तो अच्छी लगेगी, आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है यार, किताब में ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर दूसरे दिन वो चीजें भूल जाएंगी, क्योंकि दिमाग इतना हाउच पाउच हो गया है। तैयारी हो तब भी एग्जाम देने जाए, ना हो बिल्कुल जीरो तैयारी हो तब भी एग्जाम देने जाइएगा, तुक्के मार के। मतलब समझ रहे हैं, हमारा मतलब है कि नहीं प्री निकलेगा तो आपको अनुभव होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे कुछ तौर तरीके थे। चॉकलेट भी थोड़ी सी खा के जाना है, जिससे थोड़ा एक्टिव रहें और मन खुश होके जाइएगा। और हर व्यक्ति को लगता है, जब मेरे बहुत सारे एग्जाम निकले, मुझे भी लगता था कि पता नहीं कौन से वो लोग होते हैं जिनकी नौकरियां लग जाती हैं और कहीं कुछ नहीं होता है, बस एक रिजल्ट में नाम आ जाता है, डॉक्टर अनिल कुशवाहा या डॉक्टर अनिल कुमार। अच्छा हो गया, उस दिन मैं, जिस दिन रिजल्ट आया था पहली बार जब हमारी जॉब लगी, उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया था खुशी की वजह से। समझ रहे हैं, तो बस नाम आता है और उसके बाद आप भूल जाते हैं, फिर नौकरी में मस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना बहुत जटिल नहीं है। सुपर टेट से टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी सरल है। समझ में आ गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो हमें जरूर भेजिएगा आप कमेंट्स बॉक्स में। इसमें जो कमेंट्स समस्या होगी वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि ये प्लानिंग थी और प्लानिंग पे डिस्कस हम लोग जरूर करेंगे। हम अगला वीडियो भी कुछ समय बाद लेके आएंगे कि कौन से चैप्टर को आपको ज्यादा रिवीजन करना है, किन चैप्टरों को ज्यादा रिवीजन करना है, किन चैप्टरों को कम रिवीजन करना है, उसकी भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो आज्ञा दीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।
हाँ, और हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, क्रिएट अकाउंट करिएगा और हमारे विजेता बैच और एलटी जैसी बैच ज़रूर लीजिएगा इनमें से। और चूँकि जैसे कि नई वैकेंसियों का आगाज़ हो चुका है, हो सकता है मार्च-अप्रैल तक बड़ी संख्या में, बल्क में वैकेंसी देखने को मिले टीजीटी, पीजीटी की, तो हम अपनी तैयारी बंद नहीं करेंगे, हम लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ चूके तो उसमें ज़रूर हो जाएगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।